भगवद गीता एक ऐसा पवित्र ग्रंथ है जिसमें जीवन के हर प्रश्न का उत्तर पाया जाता है। यदि कोई व्यक्ति इसे सही प्रकार से समझकर इसका पठन करे तो उसे अपने जीवन के हर प्रश्न का उत्तर मिल सकता है। यदि श्रीमद् भगवद गीता के महात्म्य को समझा जाए और इसे अन्य लोगों को समझाया जाए या इसके महात्म्य का वाणी द्वारा वर्णन किया जाए तो ऐसा करने का सामर्थ्य किसी में भी नहीं है, क्योंकि यह एक परम रहस्यमय ग्रंथ है। इसमें संपूर्ण वेदों का सार संग्रह किया गया है। इसकी संस्कृत इतनी सुंदर और सरल है कि थोड़ा अभ्यास करने से मनुष्य उसको सहजता से समझ सकता है, परंतु इसका आशय इतना गंभीर है कि संपूर्ण जीवन निरंतर अभ्यास करते रहने पर भी उसका अंत नहीं आता। प्रतिदिन नए नए भाव उत्पन्न होते रहते हैं। इससे यह सदैव नवीन बना रहता है। साथ ही साथ एकाग्रचित होकर श्रद्धा भक्ति सहित विचार करने से इसके पद पद में परम रहस्य भरा हुआ प्रत्यक्ष प्रतीत होता है। भगवान के गुण, प्रभाव और मर्म का वर्णन जिस प्रकार इस गीता शास्त्र में किया गया है वैसा अन्य ग्रंथों में मिलना कठिन है, क्योंकि प्रायः ग्रंथों में कुछ न कुछ सांसारिक विषय मिला रहता है। श्री वेद व्यास जी ने महाभारत में गीता जी का वर्णन करने के उपरांत कहा है, गीता सुगीता कर्तव्या किमण्यः है शास्त्र विस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनीः श्रुता। गीता सुगीता करने योग्य है, अर्थात गीता जी को भली प्रकार पढ़कर अर्थ और भाव सहित अंतःकरण में धारण कर लेना मुख्य कर्तव्य है, जो कि स्वयं पद्मनाभ भगवान श्री विष्णु के मुखारविंद से निकली हुई है। अन्य शास्त्रों के विस्तार से क्या प्रयोजन है? स्वयं श्री भगवान ने भी इसके महात्म्य का वर्णन किया है। अध्याय 18 श्लोक 68 से लेकर श्लोक 71 तक। अब यदि हम इस प्रश्न पर आएं कि गीता पर किसका अधिकार है अथवा इसे किसे पढ़ना चाहिए, तो इसका एकमात्र उत्तर है कि गीता शास्त्र में मनुष्य मात्र का अधिकार है। चाहे वह मनुष्य किसी भी वर्ण आश्रम में स्थित हो, परंतु यह भी जान लीजिए कि भगवान में उस मनुष्य की श्रद्धा और भक्ति होनी चाहिए। भगवान में श्रद्धालु और भक्ति युक्त अवश्य होना चाहिए, क्योंकि भगवान ने अपने भक्तों में ही इसका प्रचार करने के लिए आज्ञा दी है तथा यह भी कहा है कि स्त्री, वैश्य, शूद्र और पाप योनि भी मेरे परायण होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। अपने अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा मेरी पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त होते हैं। इन सब पर विचार करने से यही समझ में आता है कि परमात्मा की प्राप्ति में सभी का अधिकार है।